दिन में तकरार, रात को प्यार और संतान भ्रष्टाचार। दोनों जब छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो इनको केवल कमीशन दिख रहा है। एक जोगी मरेगा, 1 लाख जोगी जन्म ले लेंगे। मेरा नाम जोगी है, पर अभी संन्यास लेने का कोई मूड नहीं है। ये दोनों, इनके बीच का जो रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस का, ये पति पत्नी वाला रिश्ता है। एक ऐसी सरकार बनाएं जिसका आलाकमान दिल्ली में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता खुद रहे। ये तुम अमित जोगी, ये वो नाम है जो अब तक स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे के रूप में जाना जाता था। अब इनकी पहचान, इनकी गिनती एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं और अमित जोगी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच चुनावी मैदान में है। क्या सोचते हैं अमित जोगी, पहली रणनीति क्या होगी, ये जानेंगे हम उनसे खुद। पहली रणनीति क्या होगी आपकी? हमारी रणनीति बहुत सिंपल है। हम हर जगह जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको फील्ड करेंगे। और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो आप तीसरी शक्ति बोल रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की पहली शक्ति बने। एक ऐसी सरकार बनाएं जिसका आलाकमान दिल्ली में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता खुद रहे। एक डील का आरोप कल लगा है कांग्रेस की ओर से। डील आखिर कैसी डील है? क्या ये आरोप में कितनी सच्चाई है? ये पब्लिक है, सब जानती है। भूपेश बघेल जी बोलते थे मेरी सरकार आएगी मैं रमन सिंह को जेल भेज दूंगा। आज तक कोई भाजपा का नेता जेल में गया? ये ईडी की चार्जशीट आ गई, 16,000 पन्नों की चार्जशीट है। 14,000 जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है, उनमें से कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? ये दोनों, इनके बीच का जो रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस का, ये पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तकरार, रात को प्यार और संतान भ्रष्टाचार। दोनों जब छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो इनको केवल कमीशन दिख रहा है। परिवार में 3 सदस्य हैं। ऋचा जोगी लगभग तय हैं अकलतरा। अजीत जोगी और अमित जोगी और रेणु जोगी कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं? मेरे परिवार में 3 सदस्य नहीं हैं। 3 नहीं, मैं मानता हूँ मेरा जो परिवार है उसमें 3.25 करोड़ सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप जीत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने तो एक नई शुरुआत करी है। चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, पर हम लोगों ने देखा बीजेपी ने घोषणाएं करी, पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने इतनी लंबी लंबी घोषणाएं करी थी, 36 घोषणाएं करी, एक भी पूरी नहीं करी। तो मैं घोषणाओं में और छत्तीसगढ़ की कोई भी जो लोग हैं वो घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट दिया है जिस पे मैंने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में नेता नहीं उनके बेटे की सरकार बनेगी तो मैं ये 10 कदम लूँगा और गरीबी ख़त्म करूँगा। अगर नहीं लेता हूँ तो झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के जुर्म में मुझको 2 साल की सज़ा हो सकती है। और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बीजेपी और कांग्रेस को भी यही चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई आप घोषणाएं कर रहे हो, अगर आपकी घोषणाओं में दम है तो उसको एफिडेविट में लिख के दीजिए, शपथ पत्र में लिख के दीजिए। पहले विपश्यना को अपनाया, अब गेटअप चेंज है, तो कोई अध्यात्म की ओर जाने का भी विचार है क्या? अभी मैं पारिवारिक जीवन में हूँ। मेरा नाम जोगी है, पर अभी संन्यास लेने का कोई मूड नहीं है। चुनाव शुरू हो गए हैं पर अभी तक कहीं भी प्रचार में स्वर्गीय अजीत जोगी की फोटो या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मुख्य मुद्दा होगा जबकि अजीत जोगी नहीं और अब सारा दारोमदार आपके ऊपर है? हमारा हर जो पब्लिसिटी मटेरियल है उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की और स्वर्गीय अजीत जोगी जी की फ़ोटो रहती है। उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो जोगी जी ने यहाँ किया है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वो जनता कभी नहीं भूल सकती है। भूपेश बघेल जी जितना भी चाहें, रमन सिंह जितना भी चाहें, ये एक जोगी मरेगा, 1 लाख जोगी जन्म ले लेंगे। दूसरी पार्टी रूठों से बचना चाहती है, आप रूठों का इंतजार कर रहे हैं, नाराज लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी पार्टी छोड़ के आने वाले हैं। नहीं, हम तो भाई समीकरण देख रहे हैं। हम लोग एक राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे ही। समीकरण देख रहे हैं क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, और जिस प्रकार से दोनों दलों की सूची आई है
मतलब क्या सोच समझ के इन लोगों ने सूची बनाई। कोटा क्षेत्र में आपको एक मतदाता नहीं मिला जिसको प्रत्याशी बना सकते हैं। कहाँ जशपुर से लेके आ रहे हैं, बिलासपुर से थोप रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला छत्तीसगढ़ में। तो ये थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जो अपने पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं और चुनावी रणनीति तैयार करने लगे हैं। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।